श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा सुख पाने के लिए हमें अपने कर्मों को बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए। जो व्यक्ति फल की चिंता किए बिना कर्म करता है वही सच्चे अर्थों में शांत और संतुष्ट रहता है, क्योंकि इच्छाओं और लालच का कोई अंत नहीं है। हम जितना अधिक इच्छाओं के पीछे भागते हैं उतना ही दुख और असंतोष हमारे जीवन में बढ़ता जाता है। इसलिए श्री कृष्ण सिखाते हैं कि निष्काम कर्म का मार्ग अपनाओ। इससे न केवल मन शांत होगा बल्कि जीवन में शांति और सफलता दोनों मिलेंगी। याद रखें, सबसे बड़ी पूजा यही है कि हम दूसरों की सेवा करें, उनके दुखों को समझें और सच्चे मन से उनके साथ खड़े रहें। आपका स्वागत है हमारे चैनल श्री कृष्णा वाणी 108 पर। आज की प्रेरणादायक कथा मन को वश में करना आपके जीवन को सही दिशा देने में मदद करेगी। वीडियो को अंत तक देखें और यदि ये कथा आपके मन को छू जाए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं श्री कृष्ण की इस अद्भुत प्रेरणा से भरी कहानी के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है अपना कर्म करना। जो व्यक्ति अपने कर्म को बिना किसी फल की चिंता के करता है वो सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद प्राप्त करता है, क्योंकि कर्म ही जीवन का आधार है। ये संसार कर्म का क्षेत्र है। यहाँ हर प्राणी अपने कर्मों के आधार पर आगे बढ़ता है। जो कर्म में लीन रहता है वही सच्चे सुख का अधिकारी बनता है। लेकिन जो व्यक्ति कर्म करने से डरता है वो जीवन में कभी उन्नति नहीं कर सकता। अपने जीवन का उद्देश्य समझो। जो अपने कर्म को पूजा समझता है वही सच्चे अर्थों में भगवान के करीब होता है। ये मत सोचो कि कोई तुम्हारे प्रयासों को देख रहा है या नहीं। भगवान हर क्षण तुम्हारे साथ है। वो तुम्हारे कर्मों को देख रहे हैं और उनका फल भी अवश्य देंगे। मन को शांत करो और अपने विचारों को नियंत्रित करो। जो अपने मन को वश में कर लेता है वो संसार की हर बाधा को पार कर सकता है। मनुष्य का मन बहुत चंचल है, लेकिन ध्यान और आत्म संयम से इसे साधा जा सकता है। भगवान कहते हैं, यदि तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकोगे तो तुम जीवन में हर कठिनाई को सरल बना सकोगे। मन की शुद्धि से ही आत्मा का विकास होता है। इसलिए अपनी इच्छाओं को सीमित करो। इच्छाएं अनंत होती है और इन्हें पूरा करना असंभव है। जो व्यक्ति इच्छाओं के पीछे भागता है वो कभी शांति नहीं पा सकता। लेकिन जो व्यक्ति संतोषी है वो हर परिस्थिति में सुखी रहता है। याद रखो, संसार का हर कार्य तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम्हारा कर्म तुम्हारे नियंत्रण में है। इसलिए हर परिस्थिति में अपना कर्तव्य निभाओ। हर सुबह नई ऊर्जा के साथ उठो। हर दिन को एक नया अवसर समझो। जीवन तुम्हें हर पल नई दिशा देने के लिए तैयार है। बस तुम्हें अपने कर्म पर विश्वास रखना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है अपने कर्म को ईमानदारी से निभाना। जो व्यक्ति कर्म करता है वो जीवन में उन्नति प्राप्त करता है, लेकिन जो आलस्य करता है वो न केवल स्वयं का बल्कि अपने समाज का भी नुकसान करता है। भगवद गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन उसके फल पर नहीं। इसलिए फल की चिंता छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो। संसार में हर कार्य का एक उद्देश्य है। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को समझकर कार्य करता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। लेकिन जो केवल दूसरों की नकल करता है वो अपनी पहचान खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन बहुत चंचल और अशांत है। ये वायु के समान है जो कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता। लेकिन जो व्यक्ति ध्यान और योग से इसे नियंत्रित करता है वो हर परिस्थिति में शांति प्राप्त करता है। मन को शांत करने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी इच्छाओं को सीमित करें। इच्छाएं अनंत है और इन्हें पूरा करना असंभव है। जो व्यक्ति संतोष में विश्वास करता है वही सच्चा सुखी रहता है। भगवद गीता में कहा गया है, योगस्थे कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। अर्थात योग के माध्यम से अपने मन को साधो और कर्म करो।
सांसारिक आसक्ति को त्याग दो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मनुष्य का मन अत्यंत चंचल और अशांत होता है। इसे वश में करना कठिन है पर असंभव नहीं। ध्यान, संयम और सतत प्रयास से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो तुम्हें मन को वश में करने का महत्व समझाएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक वृद्ध तपस्वी रहा करते थे। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय तप और ध्यान में व्यतीत किया था। उनका मन शांत था और वे सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक राजकुमार जंगल में शिकार करने आया। वो घमंडी और चंचल स्वभाव का था। शिकार करते हुए उसने तपस्वी के आश्रम को देखा। वृद्ध तपस्वी को ध्यान में लीन देखकर वो उनके पास गया और व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला, हे वृद्ध, आप अपना समय ध्यान और तप में क्यों नष्ट कर रहे हैं? क्या इससे आपको कुछ प्राप्त होता है? तपस्वी ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, हे राजकुमार, ध्यान और तप से मन को वश में किया जा सकता है, और जो अपने मन को वश में कर लेता है वो संसार की हर कठिनाई पर विजय पा सकता है। राजकुमार ने हंसते हुए कहा, मन को वश में करना, ये तो असंभव है। मन तो हवा की तरह है, इसे कोई कैसे बांध सकता है? तपस्वी ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम सोचते हो कि मन को वश में करना असंभव है तो मैं तुम्हें यह सिद्ध करके दिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक परीक्षा देनी होगी। राजकुमार ने चुनौती स्वीकार कर ली। तपस्वी ने उसे एक पात्र, बर्तन दिया जिसमें दूध भरा हुआ था। उन्होंने कहा, इस पात्र को लेकर इस जंगल का चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे दूध की एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। यदि तुम सफल हुए तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारा मन स्थिर है। राजकुमार ने पात्र लिया और जंगल में चल पड़ा। जंगल में रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। हर ओर पक्षियों का शोर था। हवा तेज चल रही थी, लेकिन राजकुमार का पूरा ध्यान केवल पात्र में था। वो इस बात को सुनिश्चित कर रहा था कि दूध की एक बूंद भी न गिरे। कई घंटों बाद वो तपस्वी के पास लौटा और गर्व से बोला, देखिए, मैं सफल हुआ। दूध की एक भी बूंद नहीं गिरी। क्या अब आप मानते हैं कि मैं मन को वश में कर सकता हूं? तपस्वी ने मुस्कुराते हुए पूछा, जब तुम पात्र लेकर चल रहे थे तब क्या तुमने पक्षियों का मधुर संगीत सुना? राजकुमार ने कहा, नहीं, मैं केवल दूध पर ध्यान दे रहा था। तपस्वी ने फिर पूछा, क्या तुमने रास्ते में फूलों की खुशबू महसूस की? राजकुमार ने जवाब दिया, नहीं, मेरा ध्यान केवल पात्र पर था। तब तपस्वी ने कहा, यही है मन को वश में करना। तुमने अपने चंचल मन को नियंत्रित करके सिर्फ एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। जब तुम अपने जीवन में इसी तरह अपने उद्देश्य पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा मन शांत और वश में रहेगा। यही ध्यान और तप का महत्व है। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वो संसार की सभी बाधाओं को पार कर सकता है, लेकिन जो मन के चंचल स्वभाव के आगे झुक जाता है वो अपने जीवन में कभी सफलता नहीं पा सकता। याद रखो, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, अर्थात अभ्यास और वैराग्य से ही मन को वश में किया जा सकता है। इसलिए अपने मन को केंद्रित करो और धर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करो। ये कथा हमें सिखाती है कि मन को वश में करना कठिन है, लेकिन अनुशासन और एकाग्रता से इसे संभव बनाया जा सकता है। जीवन में यदि सफलता प्राप्त करनी है तो अपने चंचल मन को नियंत्रित करना सीखो। यदि ये कथा आपको प्रेरित करे तो इसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। यदि इस कथा ने आपको प्रेरित किया हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको श्री कृष्ण की ये शिक्षा कैसी लगी। अपने मित्रों और परिवार के साथ इस ज्ञान को जरूर साझा करें। और हां, हमारे चैनल श्री कृष्णा वाणी 108 को सब्सक्राइब करें।
ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।